नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे तिरंगे के बारे में, जो कि हमारे देश की आन बान शान है और उसी की वजह से हम सबकी पहचान है। तिरंगा कब से बना, पहले कौन सा था, फिर कौन सा आया, पूरा इतिहास बताएंगे इस वीडियो में आपके लिए। तो ये बहुत ही काफ़ी प्रेरणादायी वीडियो है, काफ़ी इंस्पिरेशन वीडियो है, बहुत कुछ सिखाएगा। कुछ लेकर अब तक का इतिहास हम बता रहे हैं इस वीडियो में, तो हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। इस इमेज को आप जानते हैं, ये ध्वज आज भारत का तिरंगा है। तिरंगे के वास्तविक रूप जो आज हम देखते हैं, इसे 7 बार परिवर्तित किया गया है। इस रूप तक इसे आने में 90 साल का समय लगा है। इसके इस रूप में आने के पीछे इतिहास में कई कहानियां हैं। सबसे पहला ध्वज अंग्रेज शासन की शुरुआत में यानी साल 1857 में बनाया गया था। इस इमेज में आप देखिए, यह ध्वज था उन दिनों जो अंग्रेजों ने बनाकर हमारे देश पर लागू किया था। फिर किसी भारतीय द्वारा भारत का प्रथम ध्वज साल 1904 में बनाया गया था। इसे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की शिष्या ने बनाया था। इसमें लाल, पीला और सफेद रंग का उपयोग किया गया। झंडे के यह रंग अपने साथ कुछ धारणा लिए हुए थे, जिसमें लाल रंग स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया और पीला रंग जीत के लिए है और सफेद रंग स्वच्छता और सादगी को दर्शाता है। इसके बीच में एक ध्वज का निशान था। यह चिन्ह बौद्ध धर्म से लिया गया था। इस चिन्ह के दोनों ओर बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा था और ध्वज के चारों ओर एक रेखा में 101 प्रज्वलित दीपक बने थे। कलकत्ता में स्थित पारसी बागान चौक में यह राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। इस ध्वज का एक संस्करण था। कुछ लोग इस ध्वज को पहला ध्वज बताते हैं। यह ध्वज आयत के आकार का 3 रंगों से बना था। इसमें लाल, पीला और हरा रंग शामिल था। इसमें सबसे ऊपर हरे रंग में पंक्ति में कमल विद्यमान थे। इसके नीचे पीला रंग था जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे आखिर में लाल रंग पर एक और चांद और एक और सूरज बना हुआ था। उसके बाद दूसरा ध्वज जो साल 1907 में मैडम कामा और उनके साथ कुछ क्रांतिकारियों ने पेरिस में फहराया था। इस इमेज में देखिए, इस ध्वज में 3 रंग थे। सबसे ऊपर इसमें 7 तारे यानी सप्त ऋषि को दर्शाते थे। इसके नीचे पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था और आखिरी पट्टी पर हरे रंग के ऊपर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। इसे पहली बार बर्लिन में फहराया गया था। उसके बाद साल 1917 में जब राजनीतिक संघर्ष एक नई दिशा में मुड़ गया था, तब एक और ध्वज बनाया गया। यह ध्वज पिछले ध्वज से बिल्कुल अलग था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरे क्षेत्रीय पट्टियां थी और 7 तारे जो कि सप्त ऋषि को दर्शाते थे। इसकी बाईं तरफ ऊपर की ओर एक यूनियन जैक था और दाईं ओर एक सफेद रंग का अर्धचंद्र और उस पर एक सितारा था। उसके बाद महात्मा गांधी ने ध्वज को बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के एक युवक जिसका नाम पिंगली वेंकैया को बुलाया। यह स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी थे। उन्हें यह काम सौंपा था। उन्हें एक ऐसा ध्वज बनाने के लिए कहा जिसमें पूरे देश का चित्रण दिखाई दे। इस युवक ने 5 साल में 50 देशों के झंडों का अध्ययन किया और साल 1921 में एक झंडा बनाया जिसमें 2 रंग थे, एक लाल और एक हरा। दोनों पट्टियों में मध्य में एक चरखे का चित्र बनाया गया। इसमें लाल रंग हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता था और हरा मुस्लिम धर्म के लिए रखा गया था। गांधी जी के अनुसार इसमें केवल हिंदू मुस्लिम धर्म के दर्शन ही हो रहे थे, अन्य धर्म का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने इसमें एक सफेद पट्टी और नीला चक्र इसमें जुड़वाया। यह सफेद रंग अन्य धर्मों का और एक चक्र प्रगति का सूचक है। इस तरह से उसके बाद साल 1931 में इतने बदलाव के बाद हमारे तिरंगे को मूर्त रूप मिला और इस प्रकार इस राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण का सफर तय हुआ। इस इमेज में देखिए, ये साल 1931 में ध्वज बना था।
फिर भारत देश की स्वतंत्रता के ठीक 22 दिन पहले 22 जुलाई 1946 के दिन संविधान सभा की एक बैठक रखी गई। यह बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में रखी गई थी। इस बैठक में तिरंगे को भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहचान दी गई, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। अब हमारे तिरंगे से जुड़ी कुछ खास जानकारी हम आपको बताते हैं। इस राष्ट्रीय प्रतीक को बनाने के लिए कपड़ा भी सुनिश्चित किया गया था। इसके निर्माण के लिए भारत में निर्मित खादी के कपड़े को चुना गया था। यह ध्वज कोई भी आम व्यक्ति नहीं बना सकता। इसे कर्नाटक में स्थित एक औद्योगिक इकाई खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। इसका अनुपात निश्चित यहाँ 2/3 का होता है और इसकी लंबाई चौड़ाई के 1.5 गुना होना सुनिश्चित है। तीनों रंग की पट्टियां लंबाई और चौड़ाई में एक समान होनी चाहिए। इस ध्वज को पहनाने के नियम के अनुसार जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या आयोजन हो तो इसमें ध्वज को वक्ता अपने सीधे हाथ साइड पहनाता है, जो दर्शक के उल्टे हाथ साइड होता है और इसके नियम का सम्मान पालन होना चाहिए। भारतीय आम आदमी आज ध्वजारोहण के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पहले सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर ही ध्वजारोहण की अनुमति थी। लेकिन उद्योगपति नवीन जिंदल ने साल 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक बात के लिए अपील की कि आम आदमी को भी इसे पहनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और हर आम व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान से ध्वजारोहण करने के लिए स्वतंत्र हो। और केंद्र सरकार ने इस अपील को मंजूरी दी और राष्ट्रीय ध्वज की संहिता में सुधार किया गया। अब भारतीय नागरिक पूर्ण सम्मान के साथ इस ध्वज को पहनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसे पहनाने के सभी नियमों का सम्मान पालन होना अनिवार्य है। अब तिरंगे के बारे में कुछ खास बातें। 22 अगस्त साल 1907 को भिकाजी रुस्तम कामा विदेशी जमीन पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने स्टुटगार्ट में दूसरी अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय ध्वज फहराया था। भारतीय ध्वज को चांद पर 14 नवंबर 2008 को भेजा गया था। भारत पूरे विश्व में चौथे नंबर पर अपने देश के ध्वज को चंद्रमा की जमीन तक पहुंचाने में है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की प्रथम अंतरिक्ष यात्रा साल 1971 में की गई थी। इस ध्वज को दूसरी बार विंग कमांडर राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया गया था। अब आज हमारा जो तिरंगा है उसमें रंगों का अर्थ जानते हैं। तिरंगे में 3 रंग शोभायमान होते हैं। आयत के आकार में यहाँ 3/2 के अनुपात का होता है। एक समान लंबाई और चौड़ाई में 3 रंग सुभूषित है। इनमें सबसे ऊपर नारंगी रंग, सबसे नीचे हरा रंग और मध्य में सफेद रंग अशोक चक्र लिए होता है। इस अशोक चक्र में 24 धारियां होती है। यह चक्र जीवन के निरंतरता का बोध कराता है। इसमें नारंगी रंग यानी केसरिया, तिरंगे में सबसे ऊपर नारंगी रंग होता है। यह नारंगी रंग अपने आप में इसकी कहानी कहता है। यह रंग मुख्यतः ऋषि मुनियों द्वारा अपनाया गया है। यह आध्यात्मिक का बोध कराता है, देश की समृद्धि, संपन्नता एवं त्याग और बलिदान को दर्शाता है। यह रंग बताता है कि हमारे देश में समृद्धता और संपन्नता बनी रहे। उसके बाद मध्य में सफेद रंग, तिरंगे के मध्य में सफेद रंग होता है। यह सफेद रंग सुख शांति को दर्शाता है। यह रंग हमें प्रेरणा देता है कि हमेशा सत्य की राह पर चले और हमारे जीवन में सदैव सुख और शांति बनी रहे। उसके बाद सबसे नीचे हरा रंग, तिरंगे में अंतिम रंग हरा होता है। यह हरा रंग देश में हरियाली, खुशहाली और प्रगति का प्रतीक होता है। यह संदेश देता है कि सभी के जीवन में खुशहाली बनी रहे, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और देश का हर व्यक्ति तरक्की करे। और अशोक चक्र में धर्म चक्र का चित्रण है, जो कि न्याय को धार्मिकता से जोड़ता है। इसमें 24 प्रवृत्त विवरण है। यह चक्र निरंतरता को दर्शाता है, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सर्व धर्म सम्मत
अर्थात यहाँ अनेक धर्म एक समान माने जाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी के अनुसार इन रंगों का एक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत भी है। केसरी रंग हिंदुत्व के लिए और साथ ही बौद्ध और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद रंग ईसाई धर्म को दर्शाता है और हरा रंग इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह ध्वज सभी धर्मों के धार्मिक सिद्धांतों का संगम है। तिरंगे को देखकर हर भारतीय के मन में एक सम्मान और गर्व की भावना जाग जाती है। इसके गौरव की रक्षा के लिए भारत में कई संघर्ष हुए। इसकी गरिमा और सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर ये हमारा वीडियो आपको बेहद पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें